है डेवऑप्स की पहली क्लास। जो पहले हमारा जो सफ़र था वो AWS के ऊपर था, क्लाउड के ऊपर मुख्तलिफ जो है ना हम अलग अलग सर्विसेज देखे हम, उसको कैसे यूज़ करना, कैसे इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। उसके पर और कुछ आपको जो है ना अच्छी प्रैक्टिस, रिवाइजन अच्छा करना चाहिए, प्रैक्टिस जो है ना बार बार करना चाहिए, ताकि जॉब इंटरव्यूज़ और जॉब करने में आसानी हो जाए। और अभी जो है ना डेवऑप्स के लिए हम जो ना जा रहे हैं। डेवऑप्स पे हमारा जो मामला है, डेवऑप्स को पहले समझना है बिज़नेस को। डेवऑप्स जाने से पहले बिज़नेस होता क्या है, डेवऑप्स इंजीनियर क्यों आया मार्केट में, और क्या वजह है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, अगर वो समझेंगे आप तो आपको टूल समझ में आते हैं कि क्यों इस्तेमाल करें मार्केट में टूल्स और कैसे इस्तेमाल करना। बिल्कुल सिंप्लिसिटी कर रहे हैं हाँ, ठीक है। आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। मैं समझता हूँ मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग? जी सर, दिख रहा। जी शुक्रिया। देखिए ये डेवलपर्स है, समझे कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट मिला हमारी कंपनी को। तो प्रोजेक्ट में बताया गया कि भाई एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, हेल्थ केयर या इंश्योरेंस के रिलेटेड सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। तो मैं टीम को तैयार कर लिया कि भाई डेवलपर, टेस्टिंग इंजीनियर्स, QA और क्लाउड सबको हम हायर कर लिए, ठीक है। अब समझे कि चैलेंज जो आया हमारे को, क्या चैलेंज आया क्लाइंट के पास से हमारे को? चैलेंज आया कि भाई फास्ट डिलीवरी, फास्ट ना हो, डिलीवरी फास्ट ना हो। अगर डिलीवरी फास्ट होना है तो यहाँ पर जो ना टीम को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पैरेलल डेवलपमेंट में। क्या बोलेंगे हम? पैरेलल डेवलपमेंट, मतलब एक साथ पूरा उठाएंगे। एक साथ हम पूरा बिठाएंगे। तो एक साथ हम क्या करेंगे, पूरे डेवलपर को बोलेंगे भाई तुम इस पे काम करो, रजिस्ट्रेशन पे काम करो, और तुम क्या करो, एक पेमेंट गेटवे पे काम करो, और आप क्या करो, स्टार्टिंग पे काम करो, और आप करो सर्च पे काम करो, या जो भी है आपके जो ना ट्रैकिंग पे काम करो। अलग अलग मॉड्यूल्स है, तो पूरा ऊपर अलग अलग काम करो, एक एक ग्रुप बना दिए, एक साथ काम करो बोले, ताकि सॉफ्टवेयर डिलीवरी जल्दी हो जाए। अब यहाँ पर पूरा बोल रहे हैं कि भाई एक जगह जाके पुश कर दो, जो भी आप कोड लिख रहे हैं एक जगह पुश करो, पूरे लोग एक जगह सेंट्रल पोजीशन पे करो, उसको बोलते हैं रिपोजिटरी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर करो काम, ठीक है। फास्ट करना है, चैलेंज है हमारे को। इसको बोलते हैं हम SCM, सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल। ये सोर्स कोड को हम क्या करें, पूरे यहाँ पर स्टोर कर देंगे, ठीक है। एक जावा का एप्लीकेशन चल रहा, समझिए प्रोजेक्ट जो है जावा बेस्ड एप्लीकेशन चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो बिल्डिंग का प्रोसेस होता है। कोड कंप्लीटली आने के बाद उसको कंपाइलिंग करते हैं, कंपाइल करेंगे उसको, उसके बाद उसकी यूनिट टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद उसकी पैकेजिंग करेंगे। मतलब बिल्डिंग में जो प्रोसेस होता है, कंपाइल होता है कोड, फिर उसकी यूनिट टेस्ट होती है, फिर उसके बाद पैकेजिंग। ये बिल्डिंग प्रोसेस, मतलब कोड लिखने के बाद जब स्टोर किया जाएगा, पहला प्रोसेस क्या रहेगा, ये रहेगा। फिर कोड को बिल्ड करने के बाद फिर जो है ना काम करेंगे दूसरी टीम। क्या काम करेंगी, वो करेंगी वल्नरेबिलिटी टेस्ट, इसको बोलते हैं हम कोड क्वालिटी टेस्ट। जो हम हायरिंग करें लोगों को, डेवलपर्स को, क्या वो स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, सिक्योरिटी कंप्लायंसेस मेंटेन कर रहे हैं, और कोडिंग का जो तरीका है, सिंटैक्स या जो ना जो कॉन्सेप्ट है, कैसे करें, डुप्लीकेट करेंगे आप कोड को, कोड की जो ना कोडिंग जो है ना बहुत लॉजिक इस्तेमाल सही नहीं कर रहे हैं क्या लोग, सिक्योरिटी क्या इश्यूज है, ये पूरा जो है ना वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग हुआ दिया।
और प्लस डुप्लीकेशन कोड, कोड बार बार लिखा जा रहा है तो हेवी हो जा रहा है कोड, तो सब चीज़ें जो है ना यहाँ पर टेस्ट की जाती है। इसका मतलब पैकेज होने के बाद ये यहाँ पर चले जाएगा। फिर दूसरी टीम रहेगी, क्या करेगी काम, मैं बोलेगी फिर ठीक है आप रिपॉजिट कर लो यहाँ पर, रिपॉजिटरी ऑफ वर्ड, बिल्ड डेटा, बिल्ड कोड। ठीक है, जब भी कोड बिल्ड होता है उसका एक आउटपुट फाइल निकलती है, मतलब पैकेज बनने के बाद एक फाइल आउटपुट होती है, जार या वार ऐसे कोई एक्सटेंशन जो है, ये फाइल का एक्सटेंशन एक बन जाती है, कंपाइल फाइल बन जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वो फाइल जो है ना यहाँ पर गई, उसका उसको स्टोर किया गया है, मतलब यहाँ पर डंप किया जा रहा है, डंपिंग कर रहे हैं, ये भी रिपोजिटरी है, बट ये क्या है, बिल्ड कोड को जो है ना, बिल्ड कोड को रिपोजिट करेगी यहाँ पर, वर्जन 1 वर्जन 2 जितने बार डाला जाएगा वो एक वर्जनिंग करेगी यहाँ। फिर यहाँ से जो है ना किसको सप्लाई किया जाएगा, टेस्टिंग टीम को सप्लाई किया जाएगा, टेस्टिंग को बोलेगा भाई टेस्टिंग तुम कर लो, इनको सप्लाई किया जाएगा टेस्टिंग टीम को। तो यहाँ पर जो है ना फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है। ठीक है, जैसे कि फंक्शनल जो है ना कौन से फीचर्स काम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, सर्च, रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग, पेमेंट सब काम कर रहे नहीं कर रहे हैं, हर ब्राउज़र पे काम करा नहीं कर रहा है, लोड आया तो कितना परफॉर्मेंस संभाल सकता है, लोड टेस्टिंग हो जाएगी। फिर आपको जो है ना पेन टेस्टिंग हो जाएगी, सिक्योरिटी, डीडोस अटैक्स, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स कैसे हो सकते हैं, उसके ऊपर एप्लीकेशन वीक है या सिक्योर है, ये पूरी टेस्टिंग हो जाएगी। तो ये टेस्टिंग होने के बाद आपको जो है ना यहाँ से वर्जन 1 को लिया गया, टेस्टिंग कर दिया गया। ठीक है, और टेस्टिंग करने के बाद मालूम हुआ कि कुछ फेलियर्स हो गए, तो फिर चले जाएगा डेवलपर के पास, उसकी रिपोर्ट बन के कि भाई इसमें इतने प्रॉब्लम से इतने प्रॉब्लम, पैचअप करो उसको। फिर लोग जो है ना जो भी काम करना है वो टीम उसके ऊपर काम करेगी, फिर यहाँ पर पुश कर देगी, यहाँ पर पुश करेगी, फिर उसका एक बिल्ड पैकेज बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर बिल्ड करने के बाद आपको फिर एक नई फाइल बन जाएगी, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि कोड क्वालिटी होने के बाद फिर उसको एक V2 के नाम से, मतलब नेक्स्ट वर्जन इंस्टॉल करते क्या करता, ऑटोमेटिकली सेम फाइल आती है, तो मैं ऑटोमेटिकली ये करता उसको सेंस करके, चेंजेस हुए ना उसमें, तो वो फाइल को सेंस करके क्या करता हूँ, V2 बनाया था वर्जन 2, नया वर्जन। फिर ये जो फाइल है वर्जन 2 फिर टेस्टिंग वालों पर जाती है, फिर यहाँ टेस्टिंग होती है, अगर फिर प्रॉब्लम आ गया तो फिर ऐसे जाएगा वापस, फिर ऐसा जाएगा, या तो आपको जो है ना कोड रिव्यू के लिए दिया जाएगा कस्टमर के लिए, कस्टमर को देख लो बोलेंगे भाई कि एप्लीकेशन तैयार हो चुका है, यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस होगा, या यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे रिलीज किया जाएगा। ठीक है, डिप्लॉय किया जाएगा, ये हो गया रिलीज। तो यहाँ पर क्या किया गया रिलीज, आपको प्रोडक्शन में जो है ना आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जो आपका क्लस्टर बना हुआ है, मोस्टली क्या इस्तेमाल करते हैं आप, कुबरनेट क्लस्टर्स। ठीक है, कुबरनेट क्लस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं हम ताकि हाई अवेलेबल हो जाए और इवन कॉस्ट एफिशिएंट भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर रिलीज किया जा रहा है, तो जब रिलीज किया जा रहा है मतलब ये क्लस्टर बना हुआ है या बनाना है, कुछ चेंजेस करना है, मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करें, उस मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली जो है ना ये काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, टेराफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्ड करने के लिए, या एंसिबल सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करने के लिए, राइट। तो इस तरीके से हम मॉनिटरिंग टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों, मॉनिटरिंग करते रहना सर्वर्स को बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, विजुअल मॉनिटरिंग करते रहना उसकी। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलते रहता है। ये प्रोसेस जब भी चल रहा है तो पहले सिस्टम जो था आपको, पहले सिस्टम क्या था, अब आपको सिस्टम पहले क्या था कि डेवलपर से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि डेवलपर यहाँ डाल दिए, तो इसमें क्या है, एक सिस्टम इस्तेमाल किए थे वाटरफॉल में, मतलब एक तरीका इस्तेमाल करना पड़ता ना डेवलपमेंट करने के लिए, पूरी साइकिल एक टीम जो है ना अलग अलग काम करी है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो पहले वाटरफॉल का इस्तेमाल किया गया था। वाटरफॉल में क्या था, डेवलपर पूरा कोड कर रहे हैं, आपको 50,000, 60,000, 10,000, आपके 1 लाख लाइन लिख रहे हैं,
लिखने के बाद पूरा कोड सबमिट करने के बाद आपको जो है ना टेस्टिंग टीम के पास जा रहा है, मतलब पूरा कंप्लीट करने के बाद, मतलब इन लोग को वेट करना है जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं करे। पूरा कंप्लीट करने के बाद वो जाएगा टेस्टिंग टीम जाएगा, टेस्टिंग करेगी, टेस्टिंग का भी टाइम लेगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ते टाइम लेंगी। यहाँ पर लोग 2-3 महीने ले लिए, 6 महीने ले लिए। 6 महीने लेने के बाद उसको यहाँ भेजा गया, फिर यहाँ से जो है ना उसको प्रॉब्लम आया तो फिर उसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद फिर यहाँ सेंड किया गया, और 2 वीक्स 3 वीक्स के बाद लोग कुछ और में बिजी हो गए दूसरे प्रोजेक्ट में, और उनके पास एक नया जो है ना एक चैलेंज आ गया कि फिर उसमें प्रॉब्लम आ गया। तो वो बग्स निकालने के लिए, फिर उसको रेक्टिफाई करने के लिए, पैचिंग करने के लिए फिर ये टीम को जाना कॉन्सेंट्रेट इधर करना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा। और वो लोग इनिशियली क्या बोलेंगे कि भाई टेस्टिंग वाले टेस्टिंग प्रॉपर नहीं करे, हमारा काम तो हो गया, हमारा इतना इतना एक्सपीरियंस है। टेस्टिंग वाले के पास बात जाएगी, टेस्टिंग वाला बोलेगा मेरा भी इतना एक्सपीरियंस है, मैं भी टूल से किया। ये जो है ना एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर डेवलपर टेस्टिंग वाले एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते, समझते कि भाई ये मेरे ऊपर ब्लेम कर रहा है, वो मेरे ऊपर ब्लेम कर रहा है, और प्रोजेक्ट देने वाले 1 महीना बाकी है, तो तुम इतना प्रॉब्लम जब बताएंगे थे प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, तो हम लोग टेस्टिंग करने बहुत टाइम लगेगा डिबग करने के लिए। तो मैनेजमेंट जो है ना आपको जवाब देना है ना, मैनेजमेंट तो इसके प्रेशर होता है पूरों पे, तो एक दूसरे पे जो है ना नाराज हो जाएंगे। तो ये क्या था, वाटरफॉल जो है ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वो तरीका जो है ना पूरा डेवलप करना, फिर टेस्टिंग वाले को देना, ये सारा जो टाइम गैप था। और टेस्टिंग वाला बोला कि भाई मैं बिजी हूँ, 1 हफ्ते के बाद करता हूँ, या बिल्डिंग प्रोसेस करें बीच में, या कोई जो ना कोड क्वालिटी एनालिसिस करे, उन्हें बोला कि ठीक है मैं 1 हफ्ते के बाद करता हूँ। ये तो बहुत टाइम हो जा रहा ना। तो इसमें जो गैप्स हो रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए जो ना फिर इसका एक अजाइल बोल के प्रोसेस स्टार्ट करें। वाटरफॉल के बाद क्या करें, अजाइल। अजाइल का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्प्रिंट प्रोसेस, बोलते हैं स्प्रिंट, लिखना है पॉइंट्स। वाटरफॉल को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें डेवलपर 4 महीने 5 महीने कुछ भी लोगों पहले कोड कर देना पूरा है, उसका टेस्टिंग वाले को देना है। अजाइल में क्या करते हैं, मतलब थोड़ा इंप्रूवमेंट करें, करने के बाद नया प्रोसेस बोला। अजाइल का एक प्रोसेस का नाम है, तो उसको क्या होता है कि भाई डेवलप ऐसा मत करो काम, थोड़ा थोड़ा बिल्ड करो, राइट। स्प्रिंट, स्प्रिंट मतलब टुकड़ों में करो। तो थोड़ा एक बिल्ड करो, फिर टेस्टिंग के लिए दो, फिर लोग टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करके वापस देंगे, तो आपको थोड़ा टाइम बचेगा उसमें, तो उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ टाइम। लास्ट टाइम आपको 1 महीना 8 महीने 1 साल चले रहा था, अब क्या हो गया, थोड़ा 6 महीने चले गए। क्योंकि ऐसा प्रोसेस करेंगे भाई पूरा कोड जो है ना 6 महीने 7 महीने करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा कोड करिए, थोड़ा थोड़ा डालिए इसको, टुकड़ों में करिए इसको। स्प्रिंट प्रोसेस, स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3, ऐसा करते जाइए। तो उसमें टाइम बचने लगा थोड़ा सा, 6 महीने लगे, 1 साल ले जाके 6 महीने 5-7 महीने हो गया, 3 महीने का फर्क हो गया, डिफरेंस हो गया। पीपल एंजॉइंग दिस बिकॉज यहाँ पर थोड़ा लोड कम हो गया। जो प्रोजेक्ट में एक्टिव रहते जब तक भी जो है ना उनको मिल जा रहा कुछ। अब फिर भी जो है जब मेल करते हैं लोग, भाई थोड़ा ये देख लो, थोड़ा ये कर लो, तो बोल रहे हैं कि भाई आई एम बिजी विद अदर वर्क, प्लीज गिव मी 1 वीक और 2 वीक्स वगैरह। या तो डेवलपर कुछ बोल रहा है, कभी जो ना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो उसको बोले, तो उन्हें बोल रहा है कि भाई एक काम करो, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ दूसरे प्रोजेक्ट में, अभी मेरे को 1 हफ्ता 2 हफ्ते टाइम दीजिए, मैं आपको सर्वर्स वगैरह सब बना के दूंगा, वो भी टाइम लग रहा है। तो जहाँ पर सर्वर डिप्लॉय करना है वहाँ पर रुके हुए हैं, नेटवर्क रुका हुआ है, और कोड बिल्ड करने वाला रुका हुआ है, कोड क्वालिटी चेक करने वाला रुक गया है। तो इसमें हर वक्त ऐसे गैप आते रहेंगे तो क्या होता, वो टाइम डिले होती जा रहा है उसमें। तो फाइनली क्या करें, मालूम, क्लाउड आने के बाद सबके ऊपर प्रेशर पड़ गया। क्लाउड टेक्नोलॉजी आने के बाद मार्केट में आसानी हो गई, मतलब कॉस्ट एफिशिएंट हो गया है। सॉफ्टवेयर बनाना मतलब क्या हो गया, आसान हो गया। सॉफ्टवेयर बनाना कोई मसला नहीं था पहले। पहले क्या था प्रॉब्लम, डेटा सेंटर स्टैब्लिश करना अपना खुद का प्राइवेट डेटा सेंटर, इट वाज नॉट इजी। ये था बहुत डिफिकल्ट था, कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा। क्लाउड आते आते ही क्या हुआ, हर कोई अपने अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने लगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन बना ले। ऑनलाइन एप्लीकेशन जब बना रहे हैं लोग, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाने की बाद उनको जो प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई बिजनेसमैन चाहता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट किसी और कोई निकालने से पहले मार्केट में आ जाना चाहिए। मेरा आइडिया अगर कोई इम्प्लीमेंट कर दिया तो मेरा प्रोजेक्ट पूरा फेल हो जाता है, तो फास्ट करना है। तो ये चैलेंज आ गया सॉफ्टवेयर कंपनी। अब सॉफ्टवेयर कंपनी जो ना पहले अजाइल का प्रोसेस यूज कर रहे थे लोग, पर अचानक ये चैलेंज आ गया क्लाउड की तरफ से, उनको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गई, और चैलेंज आ गया कि फास्ट डिलीवरी करना है। सबसे बड़ा चैलेंज जो है उनका ये डिलीवरी फास्ट करना प्रोडक्ट। तो जो भी सिस्टम जो वाटरफॉल अजाइल जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पॉसिबिलिटी था कि जो लोग चैलेंज दे रहे हैं भाई 2-3 महीने में हो जाना पड़े। तो ये प्रोसेस को बढ़ाने के लिए क्या करें, एक सिस्टम सोचे, उसके बाद उसको निकाले हैं, क्या बोल रहे हैं उसको, डेवऑप्स बोल रहे हैं।
डेवलपर एंड ऑपरेशन, एक नाम रखा गया उसका डेवऑप्स। ये क्या करेगा, फुल्ली ऑटोमेटेड रहेगा। यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस कम रहेगा। बिल्डिंग वाला बंदा या तो कोड क्वालिटी वाला बंदा या तो रिपोजिटरी करने वाला, टेस्टिंग वाले, ये जो है ना सब डिपेंडेंट नहीं रहेगा किसी के ह्यूमन। क्या करेगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर रहेगा, CID सॉफ्ट CI/CD सॉफ्टवेयर बोलते हैं उसको, या टीम सिटी भी होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है मार्केट में, टीम सिटी है, बैम्बू है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर जिनके पॉपुलर है थोड़ा सा। ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा आपको, कंप्लीटली ऑटोमेशन। जैसे कि कोड यहाँ पर आ गया तो ऑटोमेटिकली बिल्डिंग हो जाएगा। फिर ऑटोमेटिक बिल्डिंग होने के बाद सीधा जो ना कोड क्वालिटी एनालिसिस हो जाएगा, किसी का वेट नहीं करेगा, सिर्फ डिपॉजिट भी कर देगा, वर्जनिंग भी कर देगा, फिर टेस्टिंग पे जाएगा, टेस्टिंग के स्क्रिप्ट रन हो जाएगा, टेस्टिंग की जो ना फिर टेस्टिंग हो जाएगी, फिर रिपोर्ट ही बना के ईमेल कर देगा। और ईमेल करने के बाद ऐसे जब प्रोसेस ये करेगा, ऑटोमेट कर रहा हूँ। टेस्टिंग टीम का इंतजार नहीं करा ना, इसको इंतजार करा, ये टीम का इंतजार नहीं करा, कोई नहीं आया आज, या कोई बिजी है प्रोजेक्ट में, या कोई ऐसा है, नो, एवरीथिंग इज डन बाय व्हाट, वन सॉफ्टवेयर कॉल्ड व्हाट, जेनकिंस। बस इसमें टाइम गैप जो डिले हो रहा था वो हट गया, और कंटिन्यूसली इंटीग्रेशन है, कंटिन्यूसली डिप्लॉयमेंट है। जैसे कोड आते हैं कि फौरन फटाफट फटाफट जब तक कोई काम हो जा रहा है, रिलीज हो रहा है मार्केट में, कंटिन्यूसली हो रहा है, वन बाय वन प्रोसेस। प्रोसेस तो जाना ही चाहिए, स्टेजेस को जाना ही चाहिए कोड क्वालिटी के लिए, बट पूरा प्रोसेस जो है ना ऑटोमेटिकली एक सॉफ्टवेयर किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर को बताने वाला बंदा कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, कौन सा कंटिन्यूस इंटीग्रेशन करना चाहिए, कौन सा डिप्लॉयमेंट करना चाहिए, इस सबको बताने वाला कौन है, डेवऑप्स इंजीनियर। डेवऑप्स इंजीनियर इज ए इंजीनियर हु इज स्टैंडिंग बिटवीन डेवलपर एंड ऑपरेशन टीम, इसलिए डेवऑप्स बोलते हैं। डेवलपर के बीच में और ऑपरेशन टीम के बीच में ये रह गया, तो इसलिए क्या गया, डेवलपर की ऑपरेशन टीम की दोस्ती हो गई, बैठ के खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, क्यों, दे आर हैप्पी विद दैट, देयर इज नो कंप्लेंट्स और समथिंग। 1 वीक में आ जा रहा है, जैसे कि 1 वीक में जो ना एक कोड हो गया, कोड होते ही ऑटोमेटिकली टेस्टिंग हो जा रहा है, जब भी जो है ना आपको दूसरे दिन आपको कोड की प्रॉब्लम आ जा रही है तो टेंशन नहीं रहा। जब का ये थोड़ा थोड़ा कोड है ना, 10,000 5,000 लाइन है या 2,000 लाइन है, जब का जो भी आ जा रहा है, जब का ये रेक्टिफाई हो जा रहा है, फुल कर ले रहे हैं आराम से, रिपोर्ट भी जल्दी मिल जा रही है, कोई डिले नहीं हो रहा है। अब इवन सॉफ्टवेयर कोडिंग भी करने के लिए आसान हो गया ना सॉफ्टवेयर वालों में, एआई आने के बाद इनको भी जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, डिबगिंग अच्छी आसानी हो जा रही है, कोड प्रॉपर तरीके से जनरेट हो जा रहा है। तो 10 दिन का, एक महीने का, 4-4 महीने का काम जो ना एक मिनट में 2 मिनट में हो जा रहा है एआई से। यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस आसानी से होता है। क्लियर हो गया आपको, सवाल है इसमें कुछ, मास, नैला और हियर? नो सर, नहीं। ये स्टोरी समझना है, मतलब कंपनी में पहले कैसे काम होता था, फिर क्या यस सर, यस सर। ये क्या क्या हो रहा था, ये स्टेजेस कैसे क्यों इस्तेमाल करते हो, तो क्वालिटी होना सॉफ्टवेयर बाहर निकलने के लिए खाली डेवलपर बन गया और टेस्टिंग वाले बुला लिए तो काम नहीं होता है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इंटरनली, तो पूरे करने के बाद एक प्रोसेस जाने के बाद वो मार्केट में निकलता हो, जब नया एक बेहतरीन प्रोडक्ट बन के निकलता है, बगैर बग्स के, बगैर प्रॉब्लम के। नहीं तो ऐसा ना हो कि कस्टमर के पास जाने के बाद हैंग हो गया है, कोई बोल रहा है कि स्लो हो जा रहा है, कोई बोल रहा है कि ट्रैकिंग नहीं हो रही है, कोई बोल रहा है कि परचेसिंग नहीं हो रही है। ऐसे प्रॉब्लम आ गया तो प्रोडक्ट भी फेल हो जाता मार्केट में। नो वन लाइक्स योर प्रोडक्ट एंड योर प्रोडक्ट विल डाउन एंड योर कंपनी विल गेट क्लोज एंड दे विल से ले ऑफ। समझ रहे हैं? तो ये हो गया आपका। इसको अगर बचना है, कंपनी को अगर प्रॉफिट में कमाना है और जो ना डिलीवरी करना है, मार्केट में रहना है हर सॉफ्टवेयर कंपनी को, तो वो लोग डेवऑप्स अडॉप्ट करना जरूरी है। डेवऑप्स एक मेथोडोलॉजी है, एक टेक्नोलॉजी नहीं होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, डेवऑप्स इज काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी और a framework to do what? To do a kind of like CI/CD process completely with the automation without any human interference. टेस्टिंग वाले भी पैदल हो जा रहे हैं, टेस्टिंग वाले कहाँ जा रहे हैं, डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाह रहे हैं लोग, क्यों, टेस्टिंग के स्क्रिप्ट बन के ऑटोमेटिकली कौन रन कर रहे हैं, डेवऑप्स इंजीनियर रन कर रहा है। और आईटी इंजीनियर जो होते हैं आपके, नेटवर्क इंजीनियर, आईटी इंजीनियर, इनको अगर समझे कि कोई सर्वर बिल्ड करना है या तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना है, अपडेट करना है, पैचिंग करना है, ये भी काम डेवऑप्स इंजीनियर कर रहा है। आईटी इंजीनियर फिनिश हो गया रोल, सबको ले लिया रोल, डेवऑप्स इंजीनियर। डेवऑप्स इंजीनियर बोला कि तुम्हारा वेट नहीं करता, पहले आईटी इंजीनियर का बहुत वेट करे, भाई मैं बिजी हूँ, थोड़ा दूसरा काम कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ, ओरेकल कर रहा हूँ, एसएपी इंस्टॉल कर रहा हूँ, कोई एप्स इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो प्लीज गिव मी टाइम। नो, डेवऑप्स इंजीनियर बोला कि भाई मैं पूरा मेरे सॉफ्टवेयर से कराता हूँ। इंस्टॉलेशन अगर समझे कि 2000 मशीन है, 2000 मशीन, वेब सर्वर्स, ऐप सर्वर, डेटाबेस सर्वर, उस पे पूरा उनको जो ना क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर, गिट सॉफ्टवेयर या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, मॉनिटरिंग एजेंट इंस्टॉल करना है, तो 200 2000 सिस्टम्स पे जो ना इंस्टॉल करने के लिए मैनुअल करेंगे तो बहुत टाइम लगता है।
ऑटोमेशन प्रोसेस किया जा रहा है टेराफॉर्म के जरिए, एंसिबल के थ्रू। अगर एक नया प्रोजेक्ट आ गया और नए प्रोजेक्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, डेव टेस्ट एंड प्रोडक्शन इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, तो नेटवर्क, स्टोरेज, आपको डेटाबेस, सब चीज़ें बनाना है। सो इट्स ओल्ड डेज, मतलब आपको मैनुअली प्रोसेस चले गया, ऑटोमेशन टेराफॉर्म के थ्रू बिल्डिंग कर लो फटाफट, वेटिंग खत्म होगी। तो एक एक महीने की, एक एक हफ्ते की जो वेटिंग हो रही थी वो खत्म हो गई। उसमें क्या हो गया, जितने भी जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे, वेटिंग हो रहे थे, डिले हो रहा था और प्रोसेस नहीं था, तो प्रोसेस को पूरा ऑटोमेट करने से क्या है, एक जेनकिन सॉफ्टवेयर कंप्लीटली CI/CD प्रोसेस कर लिया। ये CI/CD प्रोसेस, ये CI प्रोसेस है, ये CD प्रोसेस है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट डिलीवरी। ये डिलीवर हो गया है, मार्केट में लोग यूज कर सकते हैं। ये हो गया CI/CD का मतलब, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, मतलब रुकने वाला ही नहीं हो। इस सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ दूसरे हफ्ते, और एक शिफ्ट गई, दूसरी शिफ्ट आ गई, तीसरी शिफ्ट आ गई, 3 शिफ्ट चला रहे हैं कंपनी में, क्योंकि चैलेंज ये है ना, जब भी काम करते हैं फौरन जो है ना रेडी हो जा रहा है, नेक्स्ट टीम को जो है ना मिल जा रहा है टेस्टिंग का प्रोडक्ट, टेस्टिंग करके रिपोर्ट मिल जा रही है कि आप क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है, क्या सॉल्व करना है। फिर लोग AI मदद करके सॉफ्टवेयर कोडिंग भी कर रहे हैं, डिबग भी कर रहे हैं फास्टर। फिर ये प्रोसेस बिल्कुल फास्ट जा रहा है। तो सॉफ्टवेयर डिलीवरी 2 या 3 महीने में सॉफ्टवेयर डिलीवर हो जा रहा है विद क्वालिटी चेक। तो ये हो गया आपका काम करने का तरीका। क्या करेंगे बोलिए, अजाइल करेंगे, डेवऑप्स करेंगे? और आपकी कंपनी हो तो डेवऑप्स अडॉप्ट करेंगे या आपके अजाइल करेंगे अडॉप्ट? DevOps. करेंगे आप, डेवऑप्स ही करेंगे ना। इसमें फायदा क्या है, डिलीवरी 6 महीने की चीज़ 2 महीने में हो जा रही, 7 महीने की चीज़ 2 महीने में हो जा रही, इसका मतलब 5 महीने की सैलरी बच जा रही, बच जा रही है आपको। आप 200 एम्प्लॉय को हायर करें, 200 एम्प्लॉय की सैलरी देना पड़ता, 5 महीने 6 महीने प्रोजेक्ट चलते रहता, उसके ऊपर ही काम करते रहना, उसके ऊपर ही काम करते रहना। आपके किराया है, रेंटल है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये बहुत सारी चीज़ें ना, आपको रेंट बहुत कॉस्ट पड़ता है। कॉस्ट अगर ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा चल जाएगा तो कंपनी का ROI क्या रहेगा, कम हो जाएगा। तो हर एम्प्लॉयर चाहता है कि ROI बढ़ना है। ROI बढ़ने के लिए वो लोग टेक्नोलॉजी, मेथोडोलॉजी रिसर्च करते रहते हैं। अगर आप बताएं कि भाई ये जो है ना आपको फायदेमंद होगी, और जो ना ये आप एक्सप्लेन कर रहे हैं इन इंटरव्यू, तो किस तरीके से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कैसे CI/CD पाइपलाइन क्रिएट कर। पाइपलाइन का मतलब क्या है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है, मतलब एक के बाद एक काम करना है, पूरा प्रोजेक्ट करने के लिए पूरे एक दूसरे जुड़े हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं, पाइपलाइन बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड। CI/CD मतलब जो बार बार और कंटिन्यूस की जा रही है, कंटिन्यूस की जा रही है, कंटिन्यूस की जा रही है, क्योंकि एक ही दिन में सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं होता ना, एक ही दिन में कोड बनाया गया लॉगिन का, बट लॉगिन का एक दिन बनाते कि जो ना उसका काम कर देंगे, उसका कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी। और सेकेंड डे फिर जो ना सर्च का किया जा रहा है, कोई जो ना पेमेंट का किया जा रहा है, तो ऐसे ही आपको टाइम लगता है। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी चलते रहेगी। तो ये आप CI/CD का वर्क, क्या समझ गए आप ये काम को? Yes, sir. अब अपने को डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए, हम डेवऑप्स इंजीनियर है जो बीच में रहे टेस्टिंग एंड ऑपरेशन के बीच में। हमारा रोल क्या है, कंप्लीटली ये डेवलपमेंट और टेस्टिंग इन्वायरमेंट को ऑपरेट ऑटोमेशन करना है। ऑटोमेशन करेंगे तो जो ना टाइम बचेगा, डिलीवर प्रोडक्ट फास्ट हो जाएगा, और आपकी कंपनी की अर्निंग ज़्यादा बढ़ जाएगी, ROI बढ़ेगी इसकी। तो कौन से टूल सीखना है अपने को एक डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए? एक होता है गिट, SCM टूल बोलते हैं, सोर्स कोड मैनेजमेंट, जो सोर्स कोड है उसको मैनेज करने के लिए, वर्जनिंग मैनेज करने, SCM वर्जनिंग टूल, जिसको मार्केट में गिटहब और बिटबकेट और गिटलैब ऐसे नाम से जानते हैं। ये पूरे क्लाउड बेस्ड SCM टूल है, ठीक है, कोलैबोरेशन के लिए, जितने भी आपके डेवलपर जहाँ बैठे हुए लोग एक्सेस कर सकते हैं। और एक क्या है, डॉकर कंटेनराइजेशन, ये कॉस्ट बचाने के लिए बहुत काम आएगा, कंटेनराइजेशन। तो डॉकर कंटेनराइजेशन जो टूल है आपका, कंटेनर वर्चुअल मशीन की जगह जो है ना कंटेनराइजेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक वर्चुअल मशीन में 50-60 कंटेनर डाल सकते हैं। कंटेनर इज नथिंग बट अगेन वर्चुअल मशीन, सब वर्चुअल मशीन यू कैन से दैट, बट विदाउट इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कॉस्ट बचता है। वो हम लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर एग्जीक्यूशन किए थे, इंश्योरेंस कंपनी का, लास्ट टाइम बताया था हमें। तो इसमें क्या हुआ मालूम, देखे कि वो लोग बताए कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहा है। हमारा अमेजोन पे जो ना एक हमारा EC2 पे जो ना कुछ एप्लीकेशन चल रहे हैं, उसके 40-50 जो ना हम लोग EC2 सर्वर चला रहे हैं क्लस्टर में,
तो उसकी बिलिंग ज़्यादा आ रही, तो उसको रिड्यूस करना है, तो हम लोग एनालाइज करने के बाद फाइंड आउट करके मालूम हुआ कि भाई द सोल्यूशन कैन बी ए कंटेनराइजेशन। कुबरनेट बना के उसको कंटेनराइजेशन में काम करना है। तो हम क्या करें, एक दो वर्चुअल मशीन लिए, उसमें 20-20 जो है ना मशीन कंटेनर्स लगा दिए, एप्लीकेशन कंटेनराइज एप्लीकेशन। तो उसमें क्या हो गया, दो वर्चुअल मशीन पे जो है ना 60 मशीन जाके दो तीन हो गए मशीन खाली, 40 पे जाके दो तीन मशीन पे काम निकल गया। उसका मतलब बिलिंग इतनी रिड्यूस हो गया। तो ये हो गया है कंटेनराइजेशन। तो उसको कंटेनराइज समझने के लिए डॉक्टर समझना है, डॉक्टर टूल, तो हम कंटेनराइजेशन देखेंगे। उसके बाद क्या चाहिए आपको, टेराफॉर्म। ये IAC टूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। अगर हम चाह रहे हैं कि कोड को डिप्लॉय करना है, ऑटोमेशन फास्ट बिल्डिंग करना है, हम क्लाउड फॉर्मेशन अमेजोन पे कर चुके हैं, सेम तरीका है, बट टेराफॉर्म कैन बी यूजफुल फॉर व्हाट, ओरेकल क्लाउड, IBM, गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे चीज़ों के लिए काम करेगा एक ही टूल। सो कंपनी जो ना हायरिंग इशू करेंगी टेराफॉर्म, जिसको टेराफॉर्म आता है उसको हायर करेंगे, क्योंकि हर क्लाउड पे काम करेगा प्लेटफॉर्म। IAC इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। इसके बाद क्या है, एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन, समझिए पैचिंग करना है, सॉफ्टवेयर पैचिंग करना पड़ता है सिक्योरिटी के लिए। पैचिंग, अपडेटिंग न्यू वर्जन करते रहना। ओल्ड वर्जन चलाएंगे तो हैकर जो है ना वो सॉफ्टवेयर को हैक कर सकते हैं। न्यू अपडेट्स करना पड़ता है, पैचिंग करना पड़ता है, और नए नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। 2000 मशीन है, 4000 मशीन से उसमें पूरा इंस्टॉलेशन करना है, तो बहुत टाइम लगता है। उसको बचाने के लिए और आसान सेंट्रलाइज करने के लिए एंसिबल का काम लिया जाता है। एंसिबल भी एक ओपन सोर्स टूल है। इसके बाद क्या है, आपके जेनकिंस है, CI/CD टूल। उसके बाद आपका कुबरनेट्स है, ये जो होता ऑर्केस्ट्रेशन, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल। तो इस तरीके से हमारे को जो है ना 1 2 3 4 5 6 उसके बाद मॉनिटरिंग भी होती है। मॉनिटरिंग टूल भी जो है था आपको क्या होता है, प्रोमीथियस और आपके ग्राफना, ये टूल भी इस्तेमाल करते हैं विजुअलाइजेशन के लिए, लॉगिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इतना मतलब 6-7 टूल जो ना आपको करना चाहिए और मालूम होना चाहिए कैसे काम करें। तो आप क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग इंजीनियर भी क्या कर रहे हैं, जब आप चीज़ें पता चले क्योंकि ये काम अच्छी नहीं जा रहे। और IT इंजीनियर पहले थे रिस्पॉन्सिबल, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करना, IP एड्रेस डालना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, पैचिंग करना, अपडेटिंग करना और शेयरिंग करना डेटा को, राइट। ये सारे काम करेंगे लोग। अब लोग जो है ना ये लोग भी आउट मार्केट से कौन करेंगे, डेवऑप्स इंजीनियरिंग खुद कर लेगा पूरा काम, ठीक है। तो लिनक्स का जो है ना, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन, देन यू कैन यूटिलाइज मोर। बट इफ यू डू नॉट नो about the administration of part this kind of thing, still your employees are required Linux and Windows administrators. But IT engineer out हो गया मार्केट से, इसके जगह DevOps इंजीनियर ले लिया हमारे। ठीक है, समझ रहे हैं आप। Yes. अब यहाँ पर DevOps को ही अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब समझना है कि आप ओपन DevOps कर रहे हैं, ओपन सोर्स कोड, राइट। OS DevOps, ओपन सोर्स कम्युनिटी। समझिए ओपन सोर्स अगर हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, ओपन सोर्स मतलब जिसको लाइसेंस नहीं है, वो DevOps को मतलब DevOps बोलेंगे। अगर Azure DevOps बोलेंगे तो क्या है, मैनेज वाला है, मतलब क्लाउड पे चलने वाला है, अमेजोन का, Azure का, माइक्रोसॉफ्ट Azure का है। और AWS DevOps बोलिए तो क्या होता है, काम वही हो रहा है, बट प्लेटफॉर्म की सर्विसेज अपने अपने इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। AWS DevOps बोल रहे हैं, गूगल DevOps बोल रहे हैं। तो इस तरीके से हम आपको DevOps OSS अपन जो कर रहे हैं, OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं, टेराफॉर्म, जेनकिन, गिटलैब, डॉकर, कुबरनेट्स, ये क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो हम ओपन सोर्स करने से मार्केट में क्या है, ओपन सोर्स करने से क्या होता है, हर प्रोजेक्ट पर तकरीबन ओपन सोर्स टूल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक बंदा पूरे क्लाउड पे काम करता है वो टूल लेकर। अगर मैं खाली एज्यूम कर लिया है AWS DevOps करा दो, देन आई एम ओनली good enough to what, manage the default and manage DevOps tools services। यहाँ पर क्या होता है आपको, you can work on any kind of platform if you have this knowledge about Terraform, Docker, Ansible, GitHub or Kubernetes or something। ये होगा तीनों में differences।
डन, समझ में आई ये बात? Yes. टूल्स कौन से होते हैं, टूल का काम क्या है, ये पूरे टूल्स ऑटोमेशन के लिए डॉकर, टेराफॉर्म, एंसिबल, जेनकिंस, कुबरनेट्स, ये पूरे ऑटोमेट कर रहे हैं काम। हर अलग अलग काम है, किसी का बिल्डिंग करना है, किसी का मैनेज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करना है, किसी का CI/CD पाइपलाइन ऑटोमेट करना है, किसी का कुबरनेट आपके जो ना कंटेनर्स को क्लस्टर बनाना है। कंटेनर कॉस्ट एंड टाइम डिलीवरी बहुत आसान होता है। एक वर्चुअल मशीन बनाने के लिए अगर 10 मिनट लग रहे हैं आपको कोई सेटअप करके सॉफ्टवेयर 10 मिनट लग रहे हैं, तो कंटेनर्स कितनी देर में हो जाएगा? सेकंड में हो जाता है, 4 सेकंड 5 सेकंड में हो जाएगा। तो समझे कि कोई आधा घंटा भी लगा रहे हैं और 5 सेकंड में काम हो रहा है, ऐसे वेरी इजी और नॉट कॉस्ट एफिशिएंसी हो जाएगा। तो ये है डेवऑप्स के बारे में, किस तरह से हम काम कर रहे हैं। डायग्राम डाल लीजिए एक बार, डायग्राम डाल लीजिए। ये पहला सवाल होता है डेवऑप्स जरूर पहले समझा होता है लाइफ साइकिल। ड्राइंग के लिए वेट कर रहा हूँ मैं। ड्राइंग कर देता सॉफ्टवेयर क्या है ट्रेनिंग Are you willing to join now? I'm going to give you the project soundbite. What do you want? After the negotiation. You go study. The Java is Microsoft continuous report on channel patches in the Chikara was just million possible. Done with everyone. I'm waiting, please. Yes, sir. Yes, sir. मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? ड्राइंग कर रहे हैं प्रेजेंटेशन चलेगा सर। दिख रहा है? ड्राइंग कर रहे हैं ना आप लोग? दिख रहा है मेरा स्क्रीन पूरा को बात दिख रहा है आपको? मास ज्वाइन नहीं करे। मास दिख रहा है मेरा स्क्रीन? आप ड्राइंग कर रहे हैं आप? जी सर जी। नैला कर रहे हैं आप? राइटिंग ड्राइंग कर रहे हैं आप? जी सर, ड्राइंग पेज नहीं दिख रहा सर। ड्राइंग पेज अभी नहीं दिख रहा। Yes, yes. I want to see that who is active now. That's why I said I am मैं confused. आपको जब भी बोला आई टोल्ड यू नहीं, मैं बोला वही पेज आप मिनिमाइज कर दिया। आई थॉट यू टॉकिंग ठीक है। दो जने यस बोले ड्राइंग कर रहा हूँ क्यों? कभी क्या होता ऑनलाइन में, क्या होता सब लोग बेसिक हो जाते क्योंकि आप जो है ना क्या ना हमारे सफिया जो है ना रिकॉर्डिंग करके देते रहे ना, तो रिकॉर्डिंग करे तो बेफिक्र हो जाते। तो उसमें क्या लॉस किसका? आपका ही होता। और इसमें क्या होता सो जाते थोड़ा रेस्ट करना था सुबह के टाइम, इंडियंस खासतौर पर इंडियन टाइमिंग के साथ। आपके पास टाइम क्या हो रहा मुस्तफा? वहाँ पर टाइम क्या हो रहा आपको? नाइट हो रही ना आपकी ऑलमोस्ट? यस सर, मेरे पास अभी 11:42 हो रहा है जी। वहाब भाई के पास क्या हो रहा टाइम? अब्दुल वहाब भाई के पास मेरे पास 9:45 हो रहा है, 9:42। बराबर कंफर्ट है भैया। 9 ठीक है, अभी ये हो गया। उसके बाजू में क्या लिखा देखिए मैंने, टूल्स के बारे में लिखा। एक डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए क्या टूल करना है, और इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे। नोट्स भी देता हूँ मैं इसके बारे में, आसान तरीके से समझो। क्वेश्चन आंसर देता हूँ उसके लिए। इंटरव्यू में क्या याद करना है, सिंपल तरीके से काम करेंगे, स्ट्रेस मत लो। जो दे रहा हूँ सही प्रैक्टिकल करो और टूल याद कर लो, बस क्वेश्चन आंसर याद करो।
और हम जो कर रहे हैं DevOps OSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। इसके बाद ओपन सोर्स समझने के बाद Azure और AWS पे आराम से कर सकते हैं। क्यों? मैनेज वाले सर्विसेज बने बनाए हैं, इंस्टॉलेशन करना है ना, कुछ मैनेज करना है आपको। सर सोलर की बता रहे थे बहुत टेस्ट करने के लिए जी सोलर क्यूब को यूज करने क्या बोले? सोलर क्यूब आवाज नहीं आ रही माता आपकी, ब्रेक हो रही आवाज। सोलर क्यूब सुना? क्यूब हेलो, सोलर क्यूब आवाज आपकी थोड़ी इको हो रही है। देखिए यहाँ पर ये करेगा, अब यहाँ पर ये लिखिए डायग्राम में, यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं? मैवन एंड टूल, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं इस्तेमाल? सोनार क्यूब कोड क्वालिटी के लिए। और इसके लिए क्या करते हैं हम? नेक्सस चल के और टेस्टिंग टूल के लिए इस्तेमाल करते हैं सेलेनियम, रख लीजिए टेस्टिंग के सॉफ्टवेयर्स के लिए। और यहाँ पर टेराफॉर्म, एंसिबल मॉनिटरिंग के लिए आपको बताया मैं आपको क्या इस्तेमाल करते हैं मॉनिटरिंग के लिए। आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? नहीं दिख रहा। जी स्क्रीन शेयर में कुछ नहीं दिख रहा। स्क्रीन शेयर कर दिया ना? स्क्रीन शेयर हो रहा ना? नहीं हो रहा शेयर, देखो पूरा गिरी। सफिया हो रहा स्क्रीन शेयर? नाइला Yes, sir. पूरा sir. हो रहा ना शेयर? देखिए सबको दिख रहा है। यहाँ पर रिपोजिटरी जो है ना, गिटहब हो सकता है, बिटबकीट हो सकता है, गिटलैब। कंपनी अलग अलग प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट इस्तेमाल करते हैं। मैवन जावा के लिए कॉमन है, एंड है, ये अलग अलग टूल्स बिल्डिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोड बिल्डिंग। और कोड क्वालिटी के लिए सोनार क्यूब ज़्यादा मशहूर है। और उसके बाद नेक्सस है, नेक्सस रिपोजिटरी करने के लिए। और यहाँ पर टेस्टिंग के लिए सेलेनियम का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। और आपके जो है ना, यहाँ पर जो है कुबरनेट्स और टेराफॉर्म, एंसिबल और ग्राफाना और प्रोमीथियस, ये सॉफ्टवेयर पूरे इस्तेमाल किया। हो गया? डन विद द ड्राइंग एंड नेम, लेवल्स बना लिया आप लोग? Yes, sir. अब हम डेवऑप्स की प्रैक्टिकल एक टूल पे काम करेंगे। अब करेंगे हम, पहला जो करेंगे गिट एंड गिटअप टूल। एक्टिव होना चाहिए और प्रैक्टिस करके डालना चाहिए एक्टिव तरीके से। अगर डिले होता डेवऑप्स में, ठीक है, डिले नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से वर्क करके आउटपुट करके डालिए मुझे। So I'm stopping here. Tomorrow we have to start Git and GitHub. ठीक है, वो करेंगे। उसके बाद डॉकर का सीक्वेंस करेंगे, उसके बाद टेराफॉर्म, ऐसा जाएंगे हम सीक्वेंस। Done. I'm closing this. Thank you for the class. Thank you, sir. Okay. थैंक यू सर।